Hello everybody, teachers, students and their parents. Myself, I am Dr. Shikha Chawla. I am in the Department of Cancer, working as the head of the Department of Radiation Oncology in Patel Hospital. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम सुनकर लोगों में आमतौर पे जो पहली फीलिंग आती है वो डर की आती है, कैंसर। कैंसर एक बीमारी का नहीं, एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ का नाम है जिसमें कि जब हमारे शरीर में जो सेल होते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं तो वो कैंसर या ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। कैंसर इज़ नॉट एक्चुअली अ सेंटेंस, इट इज़ जस्ट अ वर्ड। क्यों हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का वो है आई एम आई विल, विच मीन्स कि हर इंडिविजुअल अपने लेवल पे कैंसर को लेकर कुछ ना कुछ काम कर सकता है। मतलब अगर आप अपना ही ध्यान रखें या अपने पेरेंट्स का ही ध्यान रखें या लोग टाइम टाइम पर टेस्ट कराएं तो इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है और बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वर्ल्ड कैंसर डे ईयर 2000 से मनाना शुरू किया गया था और तब से हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर के आमतौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस या सबसे इम्पॉर्टेंट चिन्ह क्या होते हैं? एक तो अगर लेट्रिन या पेशाब में कोई ऐसी दिक्कत हो जो कि आपको पहले नहीं महसूस हो रही है, कोई भी ज़ख्म जो कि भर नहीं रहा है, किसी भी शरीर के हिस्से से ब्लीडिंग होना या रिसाव होना नॉर्मल नहीं है, कोई भी गिल्टी या गांठ होना, सिर्फ ब्रेस्ट में ही नहीं, शरीर में कहीं भी कोई भी गिल्टी या गांठ होना वो भी कैंसर का निशान हो सकता है। लंबे समय से कोई खांसी चली आ रही है जिसका आपने ट्रीटमेंट कराया है और वो टीबी नहीं है तो वो भी कैंसर का निशान हो सकती है। कोई भी तिल या मस्सा आपके शरीर में है जिसमें कि कुछ चेंजेस हो गए हैं या कलर चेंज हो गया है तो वो भी कैंसर का निशान हो सकता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ब्लड अपने आप ही ड्रॉप होता रहता है, HB बनता ही नहीं है। जो वेट लॉस होता है जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते या लंबे समय से चल रहा बुखार, ये सारे कैंसर के निशान हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो ये सारे कैंसर ही निकलें। सबसे कॉमन कैंसर आपने भी सुने होंगे, ब्रेस्ट कैंसर है, मुंह का कैंसर है, गुदूद का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, खाने की आंतों का कैंसर है, खाने की नली का कैंसर भी हो सकता है। हर कैंसर के डिफरेंट साइंस होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होगा आपका उसमें कोई भी गांठ बन जाना, निप्पल के आसपास सोजिश आ जाना, निप्पल में से कोई भी डिस्चार्ज होना या रिसाव होना, ये सब ब्रेस्ट कैंसर के निशान हो सकते हैं। लेकिन इस डर से डॉक्टर के पास ना जाएं कि ये कैंसर ही निकलेगा, ये ठीक बात नहीं है। और बच्चेदानी के जो कैंसर हैं उसमें आम तौर पे महीना आने के अलावा यानी पीरियड्स आने के अलावा भी कोई ब्लीडिंग होना, कोई पानी पड़ना, ये सारा कुछ कैंसर के निशान हो सकते हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर का आगे शक पड़ता है तो उसमें बेहोशी आना, दौरे पड़ना, चक्कर आना, आंखों से दिखाई देना कम होना, ये सारे ब्रेन ट्यूमर का निशान हो सकते हैं। खाने की जो नली होती है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, अगर हमें खाना निगलने में कोई प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आप खाना खाते हैं और जो खाना है वो गले में अटकता है तो ये मुंह के कैंसर के भी निशान हो सकते हैं और खाने वाली नलकी के भी कैंसर के निशान हो सकते हैं। मुंह का कैंसर आमतौर पे उन लोगों में पाया जाता है जिनमें तंबाकू की यूजेज किसी ना किसी फॉर्म में होती है, गुटखा खाना, ज़्यादा सिगरेट पीना। इसमें क्या होता है कि मुंह में कोई ना कोई अल्सर बन जाता है, फिर अल्सर में से खून आता है, खाना खाने में तकलीफ़ हो सकती है, गले में गिल्टियाँ हो सकती हैं, लगातार खांसी रह सकती है और खांसी के रास्ते ब्लड भी आ सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट निशान हैं कि अगर हमें ये किसी अपने जान पहचान वाले में या किसी नज़दीकी में हमें पता हो तो हमें उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह की जानकारी देनी चाहिए। कैंसर डिटेक्ट कैसे होता है? जब हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नॉर्मल ना हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो कुछ सीरीज़ ऑफ टेस्ट आपके कराएगा और उससे ही बता पाएगा कि आपको कैंसर है भी या नहीं है, और अगर कैंसर है भी तो कौन सी स्टेज का है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका कि वर्ल्ड कैंसर डे पे बहुत ज़रूरी असर पड़ता है, वो है कैंसर स्क्रीनिंग।
स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि जिनमें अभी बीमारी नहीं हुई उनमें हम पहले ही टेस्ट कर लें, यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन में पहले ही टेस्ट कर लें ताकि बीमारी बिल्कुल शुरुआत में पकड़ी जा सके। ये 2-3 कैंसर्स में तो बहुत लाभदायक होती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में आप सबने सुना होगा कि मैमोग्राफी करवाई जाती है, जिसमें ब्रेस्ट का स्कैन और एक्सरे किया जाता है। हम आमतौर पर रिकमेंड करते हैं कि 40 साल की उम्र वाली ऊपर की लेडीज़ को हर साल ये टेस्ट कराना चाहिए। फिर एक टेस्ट होता है जिसको पैप स्मीयर कहते हैं, जिसमें बच्चेदानी के मुंह से पानी लेकर टेस्ट किया जाता है आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट्स। तो फिर ये वाला टेस्ट साल में एक बार ही सारी लेडीज़ को कराना चाहिए। और मेन में एक टेस्ट होता है जो ब्लड टेस्ट होता है, जिसको PSA कहते हैं, जो कि गदूद के कैंसर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 50 साल से ऊपर के आदमियों को ये टेस्ट हर साल एक बारी ज़रूर करा लेना चाहिए। स्क्रीनिंग के साथ हम कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। फिर हमसे लोग पूछते हैं कि प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिसका कॉज ही नहीं पता अभी, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिसको कि हम कम कर सकते हैं, जिससे कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं। जैसे कि एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, रेड मीट कम खाएं, अल्कोहल और तंबाकू का बिल्कुल पूर्णतः से परहेज़ करें, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रिवेंशन में। उसके अलावा 2 वैक्सीन्स हैं, जो कि एक हेपेटाइटिस बी की जो लिवर कैंसर से बचाती है, और आजकल एक बहुत नई वैक्सीन आई है जो कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाती है। स्टूडेंट्स के लिए तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 9 साल की एज से लगनी शुरू हो जाती है और 16 साल तक हम रिकमेंड करते हैं कि वो लग जानी चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा शादी से पहले ज़्यादा होता है। फिर भी अब रिकमेंडेशन आ गई है कि 45 ईयर्स तक वो वैक्सीन लगाई जा सकती है। बहुत गलत धारणाएं भी लोग अपने माइंड में लेकर रखते हैं। सबसे बड़ी गलत धारणा कि ये एक छूत की बीमारी है। ये बिल्कुल एक छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर के पेशेंट के साथ रहने से, खाने से, उठने बैठने से ये बीमारी नहीं फैलती है। दूसरा सबसे कॉमन गलत धारणा जो है वो ये है कि जो भी हम पीस टेस्ट या ऑपरेशन करते हैं उससे कैंसर फैल जाता है। ये भी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि जब तक हम पीस टेस्ट लेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि कैंसर है और किस टाइप का कैंसर है, तो हम आगे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ब्रेस्ट में जो भी गिल्टी है वो ज़रूरी नहीं है कैंसर हो। जब आप चेकअप के लिए जाएंगे तो 5 से 7% गिल्टियाँ ही कैंसर की निकलेंगी, बाकी आम गिल्टियाँ निकलेंगी। लोगों को ये भी सोच है कि अगर मेरी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो मुझे कैंसर ज़रूर होगा। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जीन्स के थ्रू सिर्फ 5 से 10% कैंसर फैलते हैं, बाकियों में रिस्क फैक्टर और होते हैं। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं जिनका हमारे माइंड पे इतना गलत इम्पैक्ट पड़ जाता है कि हम सोचते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कैंसर ही होगा। उससे बेटर है कि हम, अगर कोई भी हमारे विचार में ऐसी सोच आती है या कोई भी हमारे शरीर में एबनॉर्मैलिटी आती है तो हम डॉक्टर के साथ जाकर बात करें। जो सबसे बड़ा चैलेंज है जिसके साथ आजकल हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया ट्रीटमेंट में तो बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके करके 4 फरवरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है, ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें लोगों में। और ये सब हम आपके थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स एक बहुत अच्छा वाया मीडिया है जो कि अपने साथ वाले सभी लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ताकि कैंसर को हम जल्दी वाली स्टेज में पकड़ सकें और इसका इलाज कर सकें, ताकि रिजल्ट भी अच्छे हों और फाइनेंशियल बर्डन भी हमारी कंट्री पर कम पड़े। सो वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में इतनी सारी बातें आपके करने के साथ मेरा मेन मैसेज तो आपको यही है कि आई विल। मैं तो कैंसर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आपको सबको भी अपने अपने लेवल पर छोटी छोटी चीज़ें कर लोगों को एजुकेट करके इसके साथ लड़ाई लड़ने में हमें सबको, डॉक्टरों को कामयाब बनाना पड़ेगा। धन्यवाद।